और चलिए अब नजर डालेंगे हरियाणा के स्पेशल प्रोग्राम पर, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की पंक्ति में सबसे आगे खड़ा करना सरकार का पहला लक्ष्य है। इसके तहत पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं की हर पात्र व्यक्ति तक संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों तक, उनके घर तक पहुंच रही है। लोग हाथों हाथ इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। पूरे भारत में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है। इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे लाभ पहुंच रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद की मिलाट कॉलोनी में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी समस्याओं का समाधान करवाया। हेल्थ डिपार्टमेंट से एक आशा वर्कर ने कहा कि ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। हम यहाँ सभी का बीपी और टेस्ट कर रहे हैं, जिसको अगर कोई बीमारी है तो उसका समय पर इलाज किया जा रहा है। जो गरीब परिवार में आते हैं, जिनका इनकम है 1,40,000 से नीचे जिसका है, हाँ उन्हीं का हो रहा है। तो आयुष्मान कार्ड के लिए भी हो रहा है, गैस के लिए भी हो रहा है, और उनका ब्लड कितना है वो भी देखा जा रहा है, बीपी कितना है वो भी देखा जा रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है। अब हम तो अभी वजन और बीपी, यहाँ बीपी फिर ब्लड टेस्ट सब कुछ हो रहा है। जिसका कम होएगा उसको इलाज के। लाभार्थी उर्मिला ने बताया कि उनके घर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है। काफी समय से उनके पास गैस सिलेंडर नहीं था, लेकिन इस कैंप के माध्यम से उनका तुरंत काम हो गया और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिल गया। वो बेहद खुश हैं। हमारा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा नंबर आया है। सबसे पहले कितनी देर में काम हो गया? बहुत जल्दी हो गया। अब तक कैसे गैस घर में सिलेंडर गैस नहीं थे, अब हमारे घर में गैस सिलेंडर नहीं थे और चूल्हा चलाते हैं। अच्छा। चूल्हे पे खाना बहुत अच्छा है। गैस सिलेंडर फ्री मिले। तो वही लाभार्थी रवि ने कहा कि ये गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। सरकार का सपना है कि योजना का लाभ सभी तक पहुंचे और इस कैंप के माध्यम से ऐसा हो पा रहा है। पहले दफ्तरों के बहुत चक्कर काटने पड़ते थे। गरीब लोगों को सबको लाभ मिल रहा है इससे, और सारी जितनी भी हमारी हरियाणा की योजनाएं हैं, सारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचाई जा रही हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि गरीबों तक हमारा सारा लाभ पहुंचे, तो सब तक पहुंचे, और ये सब तक पहुंच रहा है और सब खुशी की लहर है सब में, क्योंकि काम सब तक पहुंच। ऑफिसों में जाते थे, चक्कर काटा करते थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला करता था। अब घर घर तक सबको सेवा पहुंच रही है, तो इससे सबको मन में उत्साह है और सब यही चाहते हैं कि हर हर मोदी। और वही एक लाभार्थी महिला ने कहा कि काफी समय से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था, जिससे बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन अब गैस सिलेंडर मिल गया है तो उन सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी लकड़ियों की थी। सिलेंडर नहीं था हमारे पास। कैसे काम चला रहे थे? कैसे चला? चूल्हे से चला रहे थे, चूल्हे में रोटी बना रहे थे। हाँ, धुएं से भी छुटकारा मिल जाएगा। धुएं से भी छुटकारा मिल जाएगा। लकड़ी की परेशानी थी वो भी नहीं मिलती, वो भी परेशानी। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सरकार द्वारा शुरू की गई यात्रा उनके विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। वो इस यात्रा का स्वागत करते हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं। ये एक बहुत बड़ी सोच है कि एक ही छत के नीचे इतने सारे लोगों को लाभ मिल रहा है। कई सारे ऐसे लोग थे जिनके आईडी प्रूफ नहीं बने हुए थे, लेकिन इस कैंप के माध्यम से लाखों लोगों का साथ ही समस्या का निपटारा किया जा रहा है। ये यात्रा हर ग्राम पंचायत में जा रही है और हर वार्ड में 2 कैंप लगाए जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनको अभी भी वो योजना नहीं मिली। आज इस प्लेटफॉर्म पे हमने अधिकतर सरकारी अधिकारियों को बुलाया हुआ है, वो यहीं पे उनका रजिस्ट्रेशन करके उनकी योजनाओं को का लाभ देने का हम काम करेंगे। और निश्चित ही देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी सोच है कि एक जगह इतने लोगों को एकत्रित करके उन्हें सुविधाएं देने का काम करें। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें यात्रा में आयोजित कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यही नहीं, लोग इन योजनाओं के नियमों के प्रति जागरूक हों, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। समझ नहीं होती है कि और वो उनका पूरी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो सुविधाओं के वो हकदार भी नहीं होते, तब भी उनके मन में ही रहता है कि सुविधा हमें मिले। तो उस सबके लिए जागरूकता का काम करना हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे कैंपों में हम उसके बारे में भी बता रहे हैं। जैसे कि आज कैंप में मैंने आपसे पहले उन्हें बताया है कि अगर एक परिवार में 3 बच्चे हैं, उनकी शादी हो चुकी है और माँ बाप भी हैं, कई बार बच्चे शादीशुदा होने के बाद अपना कमाई अपने माँ बाप को नहीं देते, तो माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि उनका गरीबी रेखा से वो नीचे हैं, उनका राशन कार्ड बने, पर वो कई बार परिवार पहचान पत्र में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो उसमें हमने सभी को आज समझाया है कि अगर उसके 2 या 3 बच्चे हैं और वो शादी कर चुके हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के अलग से वो अपनी आईडी बनवा सकते हैं। तो ये समझाने का काम भी इन कैंपों के द्वारा किया जा रहा है कि जो सही उनको सुविधाओं का। बता दें कि संकल्प यात्रा कार्यक्रम केंद्र सरकार और मनोहर सरकार के देश और प्रदेश को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के विजन को साकार करने के लिए लगातार जारी है। आज जनता सहर्ष इस यात्रा में अपनी भागीदारी निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे ही सोनीपत पहुंची तो ग्रामीणों के दिल आवाज लबों पर आ गई। पूरे जोश उत्साह के साथ लोगों ने यात्रा का शानदार स्वागत किया। इस जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना गया तो समाधान भी दिया गया। ग्रामीणों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। ये रिपोर्ट देखिए। मनोहर सरकार की सरपरस्ती में विकास पथ पर हरियाणा। देश को विकसित बनाने में हर युवा निभा रहा जिम्मेदारी। जनता चक्कर ना काटे, मनोहर सरकार उनके द्वार पहुंची। अंत्योदय का सपना साकार कर रही विकसित भारत संकल्प यात्रा। एक विकसित राष्ट्र की ओर भारतीय अभियान। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद। जनता को चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए सरकार खुद आपके द्वार पहुंच रही है। आत्मनिर्भर और भारत को विकसित बनाने का संकल्प लेकर निकली संकल्प यात्रा सोनीपत के बेगा और घसौली पहुंची, जिसका शुभारंभ गन्नौर नगर पालिका के चेयरमैन अरुण त्यागी ने किया। उन्होंने कहा कि यात्रा के जरिए पात्र लाभार्थियों को सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया जा रहा है। सरकार की जो योजनाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाएं, लोगों को जागरूक करें, वो उन योजनाओं का लाभ ले सकें। घर घर जाके उनको हम सुविधा दे सकें कि लोगों को शहर में भी। धन्यवाद। तो केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आत्मनिर्भर और विकसित भारत और अंत्योदय का सपना साकार होता नजर आ रहा है। यही नहीं, इस यात्रा के जरिए योजनाओं के लाभार्थियों का फीडबैक भी लिया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम जरूरतमंद और विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। मेरा नाम कलावती है। सरकार की तरफ से सिलेंडर फ्री मिला। धन्यवाद। मेरा नाम ज्योति है, मैं खेड़ी से हूँ। मुझे गैस चूल्हा मिला है और सिलेंडर मिला है सरकार की तरफ से। अगर किसी का आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, परिवार पहचान पत्र, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता या फिर अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन उनकी नहीं बनी है तो उनका मौके पर ही विभागों द्वारा पंजीकरण किया जा रहा है। यात्रा के दौरान लाभार्थी किन्हीं कारणों से सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने से अगर वंचित रह गए हैं तो उन्हें भी योजनाओं का लाभ मौके पर दिया जा रहा है। इस यात्रा के जरिए युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार और अन्य योजनाओं की भी जानकारी उन्हें दी जा रही है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स और प्रदर्शनी लगा करके योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारी निभा रहे हैं और सरकारी सेवाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है।
जितनी योजनाएं हम डिजिटल ऑनलाइन चला रहे हैं, कोशिश करते हैं कि सभी गांव वालों को उसके बारे में पता चले और वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। और जिसको कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम कोशिश करते हैं उसका मौके पर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया, जिसका आमजन प्रभावी रूप से लाभ उठा रहे हैं। सभी समस्याओं, कोई भी उनको योजना चाहिए, आयुष्मान कार्ड चाहिए, किसी को राशन की दिक्कत है, किसी को पेंशन की दिक्कत है, किसी को उज्ज्वला योजना की गाड़ी की जरूरत है, तो इस गाड़ी के साथ में सभी डिपार्टमेंट, सभी अधिकारी साथ आए हैं और मौके पर ही सभी गरीब आदमियों का उनका निदान कर रहे हैं। ये हमारे मनोहर लाल जी का तो कहना गलत नहीं होगा कि दिक्कत कोई भी हो, समाधान दिला रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें पात्र लोगों के उनके घर द्वार पहुंचकर ही केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की मांग बुलंद हो रही है और कुछ ऐसे ही मनोहर सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आम लोगों के घर आंगन में खुशियां ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो इन दिनों हरियाणा में जगह जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनसंवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही निवारण किया जा रहा है। जहां जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनकर उनका हल किया जा रहा है, तो वहीं लाभार्थियों ने सरकार की इस योजना की जमकर तारीफ भी की है। भारत विकसित संकल्प यात्रा हो रही सफल, एक ही छत के नीचे मिल रहे सभी विकल्प, जनता के प्रति सकारात्मक जवाबदेही हो रही तय, लाभार्थियों को मिल रहा सभी योजनाओं का लाभ। फतेहाबाद के गांव बोदीवाली में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विधायक डूडाराम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। यहां भी हर जगह की तरह नागरिकों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है। जनसंवाद के जरिए लोगों की शिकायतों और समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। लोग बाग विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी भी साझा कर रहे हैं, विकसित भारत के लिए संकल्प ले रहे हैं। तो वहीं गुरुग्राम के सोहना ब्लॉक के हाजीपुर गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। यहाँ हेल्थ कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जिनकी ग्रामीणों ने सराहना की और विकसित भारत के लिए संकल्प भी लिया। उधर करनाल के गांव डबरी में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर देखने को मिला। लोगों को घर द्वार पर ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। लाखों लोग इसके गवाह बन रहे हैं। करनाल के गांव पाढ़ा में भी कमोबेश यही नजारा था। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि और ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए संकल्प लिया और मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव को भी साझा किया। हरियाणा में समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, युवा उत्थान और अंत्योदय को हासिल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर व्यवस्था परिवर्तित की। बीपीएल परिवारों के लिए आय सीमा 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख सालाना की गई। आयुष्मान भारत, चिरायु योजना, निरोगी हरियाणा योजना, जनधन खाता, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत, सामाजिक सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को घर द्वार पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की अगली तस्वीर करनाल से ही है। करनाल के गांव बम्बरहेड़ी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया जा रहा है। लोगों की शिकायतों का, समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि इस यात्रा को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने इस यात्रा के जरिए लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने का जो महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है, उसका हरियाणा में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।